कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्रित्व की गरिमा को भूल गए। वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जैसे आरएसएस का प्रचारक करता है, लेकिन ये हजम नहीं होती बीजेपी को। बड़ी परेशानी है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी तो आरएसएस के मूल मंत्र पर सरकार को चलाना चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण वो कभी भी देने नहीं देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान साहब। आइए उनसे बात करते हैं। इस तरह के प्रधानमंत्री के बयान पर आपका क्या कहना है कि सीधे मुसलमानों पर टारगेट करते हुए बयान देना, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्रित्व की गरिमा को भूल गए हैं। वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जैसे आरएसएस का प्रचारक करता है। उन्हें जानना चाहिए कि भारत एक संविधान जो दस्तावेज है, जो महानतम दस्तावेज है देशवासियों के लिए, उसके द्वारा चल रहा है, न कि आरएसएस के प्रतिलिपियों, आरएसएस के साहित्य के आधार पर चल रहा है। वो जब बात करते हैं इस प्रकार की, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि दुनिया को भारत की सबसे बड़ी राजनैतिक जो धरोहर है, उसके मुखिया होने के नाते ये क्या पैगाम दे रहे हैं। इससे पूरा देश, मैं समझता हूं, लज्जित हो रहा है। सभी जानते हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं। भारत के मुसलमानों ने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण मांगा नहीं। जब भी किसी वर्ग को पिछड़ा पाया, सरकारों ने आयोग बनाया, जांच करी। जांच में अगर पता चला कि कोई वर्ग विशेष किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ, क्षेत्र से जुड़ा हुआ पिछड़ा पाया गया है अगर, तो उसको कुछ बराबर लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस, कुछ कारगुजारियां सरकार को करने का मशवरा दिया गया। जैसे सच्चर आयोग रपट है, सच्चर आयोग सरकार ने बनाया। जैसे सच्चर ने पूरे देश का भ्रमण किया, सैंपल जमा किए, और उन्होंने पाया कि भारत के मुसलमानों में से कुछ वर्ग, कुछ बिरादरियां, कुछ खास व्यवसाय से जुड़े लोग शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ गए हैं। लिहाजा सच्चर आयोग ने अपने रपट में सिफारिश की कि इनको बराबर लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन सरकार ले, और उसके आधार पर सरकारों ने कुछ किया भी। इसी तरह से मंडल आयोग ने अपनी रपट में मुसलमानों के कुछ सामाजिक इकाइयों को पिछड़ा पाया, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और उन्होंने मंडल आयोग की अपने रिपोर्ट में हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान नहीं, जिनको पाया सबको इनलिस्ट किया, चिन्हित किया, और सरकार से कहा कि लोग पिछड़ गए हैं, इनको बराबर लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस हो, जिसके अंतर्गत मंडल आयोग की रिपोर्ट पर क्रियान्वयन हुआ। देश के कई राज्यों में हुआ, लेकिन ये हजम नहीं होती बीजेपी को। बड़ी परेशानी है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी तो आरएसएस के मूल मंत्र पर सरकार को चलाना चाहती है। आरएसएस का मूल मंत्र क्या है? भारत में सवर्णों का राज हो, भारत में सवर्णों का राज हो, 15% का राज हो, संख्या कम हो लेकिन राज उन्हीं का हो, वोट कम हो, राज उन्हीं का हो। इसके लिए वो इन के इन प्रकार विभिन्न प्रकार के नैरेटिव करते हैं, कॉइन्स फ्रेज करते हैं, फ्रेजेस को कॉइन करते हैं, और जनता को भ्रमित करते हैं। ये भी बयान उनका जनता को भ्रमित करने वाला ही है। इसलिए वो जानते हैं कि जो सबसे बड़ी उनके बाद पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने इस मैनिफेस्टो में कहीं मुसलमानों का नाम नहीं लिया। बेचारे वो भी बहुत भयभीत है, लेकिन पूरा देश देख रहा है और पूरा देश समझ रहा है कि ये चुनाव देशवासियों को रियाया बनाने की तरफ ले जाएगा, ये चुनाव, या देशवासियों को सम्मानजनक नागरिक का दर्जा दिलाने की तरफ ले जाएगा। इस दो में अंतर करना है। सम्मानजनक
नागरिक बनाए रखने के लिए संविधान की गरिमा, संविधान की द्वारा चलाया जाना हुकूमत का जरूरी है, और रियाया बनाने के लिए आरएसएस के मंत्रों पर सरकार को, आरएसएस की दर्शन पर सरकार को चलाने की बात है। मोदी जी भारत की जनता को रियाया बनाना चाहते हैं। He wants to make Indian people subject of the government, not honorable citizen. इस बात पर निर्णय भारत की महान जनता करेगी। और मैं आपको बता दूं, मैं देश के 3-4 राज्यों से होकर लौटा हूं। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण में तो सोपड़ा साफ है, उत्तर में भी इनका आधा साफ है। आप चुनाव में देखिएगा, ये 200 से ऊपर संख्या लाने वाले नहीं। इस बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में इस प्रकार के इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। व्यक्ति नहीं होता, वो भारत का प्रधानमंत्री है, ये उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान साहब का साफ तौर से कहना है कि ये जो बयान है वो भ्रमित करने वाला बयान है। मुसलमानों ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांगा। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।